नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का 29 अगस्त 2024 गुरुवार अजाय एकादशी का व्रत है। यह अजाय एकादशी का व्रत करने से लूटा हुआ राज्य पाट, धन, वैभव, स्त्री, पुत्र जो हमसे दूर हो गए हैं वह पुनः प्राप्त होते हैं। अजाय एकादशी व्रत का प्रारंभ 29 अगस्त 2024 को रात्रि 1:19 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 30 अगस्त 2024 शुक्रवार को रात्रि में 1:37 पर एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। शुद्ध हरिवासर द्वादशी युक्त वैष्णवों के लिए जो एकादशी का व्रत करना है वह 29 अगस्त 2024 गुरुवार को करना है। यह एकादशी की विशेष महिमा है भक्तों। अजाय एकादशी व्रत का जो पारण का समय है वह 30 अगस्त 2024 शुक्रवार को प्रातःकाल 7:50 से लेकर के 8:15 तक एकादशी व्रत का पारण करना है। 7:49 7:49 तक सुबह में हरिवासर है। कभी भी एकादशी व्रत का पारण हरिवासर में नहीं किया जाता है। द्वादशी तिथि के चौथाई भाग को हरिवासर कहा जाता है। इसलिए हर एक एकादशी व्रत करने वाले व्रती को यह ध्यान देना चाहिए कि हरिवासर कब तक है। हरिवासर में व्रत का पारण करने से व्रत का कोई भी लाभ, कोई भी पुण्य नहीं प्राप्त होता है और दोष लगता है। इसलिए हरिवासर के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी का व्रत जो करने वाले हैं उन्हें दशमी से ही एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। दशमी के एक समय भोजन करना चाहिए। 10 नियम बताए गए हैं भक्तों एकादशी व्रत के लिए। शाकम आसम मसूरांश पुनर्भोजने मैथुने दूतमत्युम्ब पानम च दशम्याम वैष्णवास्य जेत। हमारे शास्त्र कहते हैं कि एकादशी व्रत करने वाले साधक को यह 10 नियम अवश्य पालन करना चाहिए। पहला नियम है कि पराया अन्न, पराये घर का भोजन नहीं करना चाहिए। शाक नहीं खाना चाहिए। मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए। प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। मदिरा दारू नहीं पीना चाहिए। मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। जुआ नहीं खेलना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए। भोजन नहीं करना चाहिए। और मैथुन यानी शारीरिक सुख से परे होकर के संयम का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यह 10 नियम एकादशी व्रती को अवश्य पालन करना चाहिए। भक्तों, अजाय एकादशी व्रत संपूर्ण पापों को मिटाती है और हमारे जो राज्य वैभव, राज्य पाट, कोई पद से हमें हटा दिया गया है, हमारे परिजनों को किसी ने बंदी बना लिया है और हमारे ऊपर कोई घोर संकट आया है, वो घोर संकट से दूर करने वाली, सारे बंधनों से मुक्त कराने वाली यह अजाय एकादशी व्रत की महिमा है। यही अजाय एकादशी का व्रत करके राजा हरिश्चंद्र को उनका जो राज्य, अयोध्या का राज्य पुनः प्राप्त हुआ, उनकी पत्नी तारा प्राप्त हुई, उनका पुत्र रोहित पुनः उन्हें प्राप्त हुआ। तो यह अजाय एकादशी का व्रत राजा हरिश्चंद्र ने भी किया था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। एकादशी व्रत की विशेष महिमा है भक्तों। जो सारे व्रतों की महारानी, सारों व्रतों का जो राजा है वह एकादशी व्रत है। जो भी एकादशी व्रत करते हैं उन्हें जीवन में एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत के उद्यापन करने से एकादशी का संपूर्ण लाभ, संपूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत का उद्यापन कर लेने के बाद यदि कोई अन्न खावे तो उसका दोष नहीं लगता है। पर मेरी विनती है, यदि आप सामर्थ्यवान हैं, आपके शरीर में शक्ति है, स्फूर्ति है, तो सारे व्रतों को आप एक बार ना करेंगे तो चलेगा, पर एकादशी का व्रत आप सभी को अवश्य करना चाहिए। भक्तों, गरुड़ पुराण में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, सभी पुराणों में चिल्ला चिल्ला करके हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि एकादशी का व्रत करो। एकादशी का व्रत नहीं करने से महान पाप लगते हैं। एकादश्याम निराहार, एकादशी को निराहार रहना चाहिए। एकादशी व्रत कैसे करना चाहिए? तो एकादशी व्रत दशमी के दिन एक समय भोजन करना चाहिए और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जग करके, यानी 29 तारीख को 4:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त है, तो ब्रह्म मुहूर्त में जग करके स्नान करके शुद्ध पवित्र होकर के मंदिर की साफ सफाई करके भगवान शालिग्राम अथवा विष्णु भगवान की उनको गंगा जल से स्नान करावें, पंचामृत से, दूध से, गाय के कच्चे दूध से स्नान करावें, उनका पूजन करें। हाथ में जल लेके संकल्प करें कि हे प्रभु, हे नाथ, हे परमात्मा, अजाय एकादशी का व्रत करने की मैं संकल्प कर रहा हूं। इस एकादशी को आप
परिपूर्ण निर्विघ्नता पूर्वक कराइए। आपका आशीर्वाद से मेरा यह एकादशी का व्रत सफल होवे, निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न होवे, ऐसा भगवान से विनती प्रार्थना करते हुए संकल्प करना है। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नव असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। शास्त्रकारों ने कहा है विष्णु भगवान की पूजा, एकादशी का व्रत, तुलसी की पूजा, गौ की सेवा, ब्राह्मणों की पूजा, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा और गीता का पाठ, यह 6 कार्य जो मनुष्य करता है वह इस दुर्गम कठिन संसार सागर से तर जाता है और वैकुंठ को प्राप्त करता है। भक्तों, एकादशी की अत्यंत महिमा है। एकादशी की जितनी महिमा का वर्णन किया जावे उतनी कम है। एकादशी के दिन गाय को जल पिलाना चाहिए, गाय को हरा घास खिलाना चाहिए, तुलसी माता की सेवा पूजा करना चाहिए। प्रातः काल और सायंकाल दोनों समय गाय के घी का दीपक जला करके तुलसी के सामने अगर आप एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जप करते हैं तो भगवान विशेष प्रसन्न होते हैं, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को प्राण प्रिय है। तुलसी माता की 5, 7 अथवा 9 प्रदक्षिणा करना चाहिए। भक्तों, इस बार अजाय एकादशी पर कुछ अच्छे संयोग प्राप्त हो रहे हैं। पहला संयोग है कि सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रारंभ 29 अगस्त 2024 गुरुवार को सायंकाल 4:34 से लेकर के सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ हो रहा है और सर्वार्थ सिद्धि योग का समापन 30 अगस्त 2024 शुक्रवार को प्रातःकाल 5:39 पर सर्वार्थ सिद्धि योग पूर्ण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का यह प्रभाव है कि सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई भी जप तप हवन पूजन पाठ कोई भी मांगलिक शुभ कार्य किया जावे उसका सिद्धि प्राप्त होता है, वह कार्य सफल होता है, उसमें हमारी प्रगति होती है। इस दिन व्यतिपात योग है। भक्तों, व्यतिपात योग को अशुभ बताया गया है, परंतु व्यतिपात योग के अंदर भक्ति करना, साधना करना, उपासना करना, भगवान का पूजा पाठ करना, उसके लिए व्यतिपात अत्यंत श्रेष्ठ है। तो व्यतिपात योग भी 29 अगस्त 2024 गुरुवार अजाय एकादशी के दिन व्यतिपात योग है। बड़ा दुर्लभ और अद्भुत संयोग प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा कहा गया है कि व्यतिपात योग में सायंकाल के समय, सायंकाल यानी 6:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे के अंदर कोई शिव का पूजन करता है व्यतिपात में, तो वह पूजन उसे अनंत गुना फल प्रदान करता है, लाखों गुना उसका पुण्य, उसका फल प्राप्त होता है। तो भक्तों, अजाय एकादशी का व्रत आप सभी निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक अवश्य करें। आप सभी से मैं एक क्षमा प्रार्थी हूँ, माफी मांगता हूँ हाथ जोड़ करके। मेरे YouTube के जितने सदस्य हैं सबसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अत्यंत व्यस्त रहने के कारण जन्माष्टमी का जो वीडियो था पूरी तैयारी करने के बावजूद भी मैं बना नहीं पाया। भक्तों, इसके लिए मैं YouTube के मेरे परिवार से, मेरे सदस्यों से मैं माफी क्षमा मांग रहा हूं। आप सभी मुझे माफ करें, क्षमा करें, यही आपसे मेरी अनुरोध प्रार्थना है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इस वीडियो को शेयर करें। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।